के कुत्ते ले गया अपने घर से, रोटी ले गया है कि डेड बॉडी को कुत्ते खा ले। अच्छा। ये राक्षस है जी, दानव बिल्कुल। हम्म। उसके बाद जब कुत्तों ने उसको नहीं खाया है, उसके बाद बताता है कि मैंने बिल्डिंग निकालने के लिए जो ताऊ था जिसकी हाँ। डेथ हुई है, हाँ। उसके साथ झगड़ा भी किया है, उसके मतलब लाठी वगैरह भी मारी है। अच्छा। तो ये कांड किया है। जो उसके बाद एक घर पे है, घर पे आने के बाद जो कपड़े उनसे सने हुए थे, इसने बोला है कि मैंने आभूषण मेरी मम्मी को दिए हैं, जो उसकी माँ जी वो इन्वॉल्व है। हम आज एसपी तो साहब मतलब से कि इसके पूरे परिवार को ही पता था इसने बिल्कुल ये जी, कर दिया। बिल्कुल जी। ये जितने भी क्राइम बारे के अंदर मना कर दिया था, हाँ। पुलिस को चकमा दे रहा था। ये जो नाबालिग है जी, जब उसको अच्छे तरीके से रिमांड लिया गया पुलिस के द्वारा, तो उसने दोनों घटनाओं के बारे में बताया है। नहीं कह रहे जब जयवीर की इसने मर्डर किया था उसके बाद इसको पुलिस से पूछताछ के लिए लेके तो ये हत्या कैसे कैसे की अनूप ने, कुछ आपको पता चला? इसके अंदर पोस्टमार्टम में दो ही चीज आई थी जी। इन्होंने गला घोटने के बाद तेजदार हथियार भी यूज किया है, जिस हथियार के ढूंढने के लिए हम यहाँ पे जोड़ के अंदर अभी पहुंचे हुए हैं। जी सर। नहीं गला घोट के जब मार दिया तो फिर हथियार की क्या जरूरत थी इसमें? ये कहते हैं जी घर पे आया है, घर पे आके कुत्ते ले गया अपने घर से, रोटी ले गया है कि डेड बॉडी को कुत्ते खा ले। अच्छा। ये राक्षस है जी, दानव बिल्कुल। हम्म। उसके बाद जब कुत्तों ने उसको नहीं खाया है, उसके बाद बताता है कि मैंने बिल्डिंग निकालने के लिए उसकी बॉडी का ब्लड निकालने के ब्लड निकालने के लिए कि कुत्ते डेड बॉडी को खा जाएंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा अच्छा। और मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे सा राक्षस को पकड़वाने के लिए, ये तो परमात्मा है जी, हाँ। वो भी देखता है जब अन्याय होता है, कोई ना कोई राक्षस सुराग छोड़ देता है। नहीं जो जयवीर का मर्डर किया इसने पहले, जी सर। उसको खेत में ये छोड़ के आया, उसमें इसने कुत्तों को क्यों नहीं लेके गया, उसको क्यों नहीं इसने मतलब इस प्रकार से? सर इसमें दोनों एंगल अलग अलग थे। उस टाइम पे जो जयवीर है, जो मेरे ताऊ थे, उनका मर्डर किया, उससे पहले उन्होंने इसी के समाज के अंदर एक लड़की, दानक समाज के अंदर, हाँ। इसी समाज के अंदर एक लड़की के ऊपर, उसके पिता के ऊपर है, जो ये वो है सर सुवे, बर्फ फोड़ने वाले, उससे वार किया है उन्होंने। उसको कोसा है उस लड़की ने भी। हाँ। उस लड़की को उसने फिर हाथ पे काटा है। हाँ। उसके बाद फिर जो ताऊ था जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ झगड़ा भी किया है, उसके मतलब लाठी वगैरह भी मारी है। अच्छा। तो ये कांड किया जो उसके बाद एक घर पे है, घर पे आने के बाद जो कपड़े उनसे सने हुए थे, इसके परिवार वालों ने उस सबूत को मिटाने के अंदर इसका पूरा सहयोग किया है। जैसे कि आपने बताया ताई कृष्णा में मिली ये और देखो जी, ये अंदर शैतान लेके है, ये इंसान तो था ही नहीं। ये जैसे स्टेडियम के अंदर था। तो ये जो इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है प्रदीप जी? अभी तक इसके अंदर 3 है जी। एक तो ये खुद है अनूप, इसके साथ में एक लड़का है, अंशु नाम बताते हैं, 13 साल इसकी नाबालिग है। लगभग 13 साल उम्र है जी उसकी। और उसके बाद इसके पिता को भी अरेस्ट किया गया था सबूत मिटाने के उसमें। और उसकी इसने बोला है कि मैंने आभूषण मेरी मम्मी को दिए हैं, जो उसकी माँ जी वो इन्वॉल्व है। हम आज एसपी साहब मतलब कि इसके पूरे परिवार को ही पता था इसने बिल्कुल ये जी, कर दिया। बिल्कुल जी। ये जितने भी क्राइम करता है इसके पूरी फैमिली को पता है इसके बारे में। और कुछ गाँव के अंदर गंदे लोग जो इनको सपोर्ट करते थे, इनको समझाते थे कि इस तरीके से आप बच सकते हो, आपको ये बयान देने हैं। हमें उनके ऊपर संदेह जी। हम आज एसपी साहब से मिले थे, उनको बयान भी दिया गया है जी। हमारे को जो अन्य है आप उनको भी थोड़ा अरेस्ट कीजिए, जब तक गांव के अंदर डर का माहौल जी हमारे अंदर। जी सर। प्रदीप जी एक बात और सामने आई है कि मतलब ये सारी बातें होने के बाद मतलब कि उसने कुत्तों को ताई को खिला, मतलब कि ताई कृष्णा की बॉडी को खिला दिया, लेकिन उसके मन में ये आया कि मतलब उसने एक बार भी ये बोला, आपके सामने भी आया था अनूप, कि मेरे से गलती हो गई, ऐसी कोई बात हुई? नहीं जी नहीं, ये राक्षस है जी। इसका तो प्लानिंग और थी, इसके पूरे गांव के अंदर प्लानिंग थी। इसके मुंह से अभी शब्द आए हैं कि मैं कुछ मेरे दानक समाज के अंदर भी टारगेट थे इसके जी, और कुछ हरिजन समाज बिरादरी से बच्चों को टारगेट के अंदर लिया हुआ था। इससे पहले भी इसने साथ में मिलाने का या उनका भी मर्डर करना? मर्डर करना जी। इसका जो प्लान था कि मैं एक राक्षस हूँ, गांव में दहशत फैलाऊंगा मैं, और मैं जितने ज्यादा मर्डर करूंगा लोग मुझसे उतने डरेंगे। ये बिल्कुल दान हो चुका जी। ऐसे दानों को मतलब फांसी से तो नीचे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और उसके पिता को उस जो गांव की कमेटी बनाई है जिस कमेटी में लिया गया है, उस टाइम पे हो सकता है जी, क्या होता है हर बिरादरी से एक इंसान लेना पड़ता है। उस टाइम पे पता नहीं था किसी को भी कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पे पता नहीं था कि क्रिमिनल ये है। इसके ऊपर शक कैसे हुआ प्रदीप जी? वो तो जो टीम होती है सर, हर एंगल से जांच करती है। इसने तो इंक्वायरी के अंदर मना कर दिया था, पुलिस को चकमा दे रहा था। ये जो नाबालिग है जी, जब उसको अच्छे तरीके से रिमांड लिया गया पुलिस के द्वारा, तो उसने दोनों घटनाओं के बारे में बताया है।
नहीं कह रहे जब जयवीर की इसने मर्डर किया था उसके बाद इसको पुलिस पूछताछ के लिए लेके गई थी, हाँ लेके गई थी जी इसको। तो उस टाइम पे फिर क्यों नहीं इसने हमें भरी? ये तो पूरा साथी है जी, हाँ इसको गाइड किया जाता है, इसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ था पूरा अच्छे तरीके से, कोई इसका खुद का दिमाग नहीं, पुलिस को भी चकमा हाँ, दे उसको गया ये मिसगाइड करता है। है? ये पुलिस को चकमा बिल्कुल दे गया था जी, क्योंकि फोन यूज नहीं करता है। हाँ जो छोटा लड़का है जी, हाँ। जब उसके ऊपर पुलिस ने अच्छे तरीके से उसका टॉर्चर किया, रिमांड लिया है, उसने हाँ भरी है। उसके बाद दोबारा से फिर इसका अच्छे तरीके से रिमांड हुआ है, इसने पूरा वाक्य क्लियर कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे इन घटनाओं को अंजाम दिया है, कुछ और अन्य भी इसके हो सकते हैं इसके अंदर, अभी कुछ नाम खुलने बाकी है जी। अभी जोर से पानी निकाला जा रहा है, ये जोर से पानी क्यों निकाला जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये इसने जो हथियार यूज किया है जी, जी। जो निर्मम डेड बॉडी को के साथ छेड़खानी करने के लिए, उसको काटने के लिए उस हथियार को यहाँ पे फेंक दिया है। उसको निकालने के लिए अब इसका ट्रैक्टर का यूज किया जाता है जी यहाँ पे। तो इस पानी को निकाल के उस हथियार को प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ जी जी सर। और अभी भी एसटीएफ की टीम आई थी मौके पर, अभी 1 घंटे पहले, तो उसको यहाँ पे शनाख्त कराई जा रही है, मतलब शनाख्त किस चीज की कराई जा रही है, फिर आपको पता उस टाइम पे सर मैं था नहीं जी। जैसे कुछ परिवार के लोग भी आते, कुछ रिश्तेदार घर पे आते हैं, तो वहाँ पे भी रहना पड़ता है परिवार के साथ भी। तो ताई कृष्णा की अब अगर बात करें थेरामी किस तारीख को की जाएगी? शुक्रवार को है जी। जो हमारे दर्शक भी है, जो ये ताई से लेकर के मतलब जिनके मन में दुख है वो भी पहुंचना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रवार को होगा जी। शुक्रवार को ताई जी इस की- दुख की घड़ी के अंदर जो मेरा परिवार है, मेरा गाँव है, मेरे रिश्तेदार है, जो मित्र है, सभी जरूर पहुँचे जी इसको। ताई जी के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी? मौसी के अपने 4 बच्चे थे जी, जो भाई है वो बड़ा है और 3 बहन है। वो क्या क्या काम करते हैं? भाई है जी वो पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट पे है अभी गेबीपुर के अंदर, और जो बहन है बड़ी उसकी शादी कर रखी है, और जो बीच वाली है जी वो भी खेड़ी चोपटा के अंदर टीजीटी साइंस के रूप में अभी कार्य कर रही है। उसकी शादी थी जी भी 4 दिसंबर को। तो शादी टल गई या अब शादी का क्या माहौल है जी, अब तो डर का माहौल है परिवार के अंदर। हम तो कई हजार पोस्टपोन कर दिए शादी को आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे माहौल के अंदर तो शादी भी नहीं कर बिल्कुल, सकते हैं। तो आप कानून से क्या दरखास्त लगाना चाहेंगे, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल और जी। किस तरह का न्याय मिलना देखो सर, 2 केस तो बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं, 2 मर्डर तो पता नहीं और कितने मर्डर किए होंगे। हम तो चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे के साथ रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो घटनाएं इन्होंने पहले अंजाम दे चुके हैं उनका भी खुलासा हो इसके अंदर, और इसका जो पूरा परिवार है उसको तो बिल्कुल सर इसके साथ ही इसको दोषी घोषित किया जाए। चाहिए? इस मामले में गांव कितना सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का? 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है जी, क्योंकि 36 बिरादरी के अंदर भी डर का माहौल है। इसके अंदर मेरा पूरा गांव पूरा फुल सहयोग है जी इसके पूरा अंदर। बुढ़ाना गांव। हाँ, क्योंकि बुढ़ाना गांव के अंदर दहशत फैला रखी थी इसने। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।